हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 10 को कवर करने वाले हैं। और अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड वॉच नहीं किए तो जाके सभी एपिसोड वॉच कर लेना और साथ ही वीडियो को भी हाइप कर देना। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार थोड़ा सा वीडियो पे सपोर्ट कर दो, क्योंकि कुछ टाइम से वीडियो का रीच ना अगेन काफी ज्यादा गिर चुका है। अब मुझे रीजन नहीं पता चला किस कारण ये हो रहा है, बट आप सभी के सपोर्ट की इस टाइम पे काफी ज्यादा जरूरत है। जितने बंदे भी वीडियो देखो पूरा एंड तक वॉच करना और साथ ही काफी ज्यादा कमेंट स्पैम कर देना जिस तरीके से आपने लास्ट वीडियो में किया था। तो अभी अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में आयना जी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी क्विस्ट को लेने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे सूडो आ जाता है और दोनों आपस में ना बात करने लगते हैं। और सूडो ना कांजी के बारे में बताने लगता है कि तुम उसके बारे में तो जानते ही होगे। और वो कोशिश तो कर रहा है दिखाने की कि वो एकदम सही बिहेव कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतों से पता लग रहा है सब कुछ। तो आयना जी कहने लगता है कि भाई तुझे अपने क्विस्ट पे अभी फोकस करना चाहिए। और वो आपस में बात करने लगता है कि कैसा स्कोर होगा, मतलब कि इस तरीके से बात करने लगता है कि तुम टॉप कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे क्विस्ट के अंदर। और फिर फाइनल में क्विस्ट का टॉपिक पता लगता है और वो एनिमे से रिलेटेड था। और भाई काफी फनी सीन था देखा जाए तो। और फनी बात तो ये था कि कोई सा एनिमे होगा इसी टीवी के अंदर और उसके अंदर एनिमे का ना कोई एपिसोड का ना टाइटल बताना था। और सच बताओ तो इसके बारे में आयना जी को बिल्कुल भी नहीं पता सकता। बट मुझे अभी दूसरों के ऊपर ध्यान भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी अगला एरिया अनाउंस होने वाला है और मुझे वहाँ पे जल्दी से जाके क्विज को कंप्लीट करना है। और तभी आयना जी कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अब, लेकिन वो ना बिना कुछ सोचे समझे ना अपना टैबलेट दिखा देती है। और दोनों का डेस्टिनेशन एक तरह से एक ही जगह था और वो बात करने लगता है कि मैं साथ में चलना चाहिए। बट आयना जी कहने लगता है कि और भी काफी लोकेशन पे क्विज आ रखे हैं, हम वहाँ पे भी जा सकते हैं। और तभी नना से कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम कैंप कहाँ पे करेंगे। और आयना जी कहने लगता है कि पहले अपना अपना क्विज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद H9 पे कैंप करेंगे। और तभी सूडो वहाँ पे आ जाता है और वो कहने लगता है कि भाई तुम लोग H9 जा रहे हो क्या। और फनी बात तो यह है कि हम भी वहीं पे जा रहे, तो साथ में मिलकर कैंपिंग करेंगे। और इसके अगले सीन में वो सभी लोग ना हमें H9 पे दिखाए जाते हैं। क्विज का सीन हमें नहीं दिखाया जाता है, सीधा H9 का लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात कर रहे थे। नना से अपने बारे में काफी कुछ बताती है वहाँ पे। और काफी फनी बात तो ये था कि सूडो ना वहाँ पे एकदम शांत था और सूडो के बगल में जो दूसरा बंदा था ना वो कहने लगता है कि भाई आखिरकार तू इतना शांत क्यों है। और सूडो सीधा कहने लगता है कि देख भाई ननासे को हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं जानते और तुझे पता है कि उसने गड़बड़ किया था आयना जी के साथ, तो इस तरीके से तो हम उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते ना। बट वो बंदा कहने लगता है कि भाई मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो काफी अच्छी लग रही है लड़की। और इसके बाद सब लोग ना कांजी से पूछने लगता है कि भाई तू तो ठीक है ना। और वो कहने लगता है कि मेरी फिक्र मत करो, मैं एकदम चिल हूँ। बट उसका बिहेवियर देख के एकदम साफ पता लग रहा था कि वो इस टाइम पे काफी ज्यादा डाउन हो रखा है और तुम्हें फिर भी ट्राई करना चाहिए। और कांजी कहने लगता है कि आप कुछ भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं केवल फ्रेंड जोन ही बन के रह जाऊंगा। और तभी ननासे कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, बट क्या पता सिनोहारा तुम्हारा वेट कर रही हो, तुम्हारे फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ाने का वेट कर रही है वो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारे दिल में तुम्हें सारी बातें जाके उसको बता देना चाहिए। और क्या पता उसको स्पेशल सा फील हो और क्या पता वो भी बाद में जाके अपनी फीलिंग्स के बारे में तुम्हें बता दे। मुझे पता है कि तुम उसको काफी पसंद करते हो और अगर तुम उसको बताओगे नहीं तो आखिरकार इसका फायदा ही क्या होगा। और वो ये भी बताने लगता है कि तुम्हें ना अपने टेस्ट को सबसे पहले अच्छी तरीके से कंप्लीट करना चाहिए। और अगर तुम जिसको पसंद करते हो उसको अपने आंख के सामने ना देख पाओ तो सच बताओ तो काफी बुरा लगता है। उस टाइम पे अचानक से बंदे खुद भी काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है। और इसका रीजन आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता होगा अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया तो। और जब तुम्हारे पास मौका होना तो उसी टाइम पे अपने फीलिंग्स के बारे में बता देना चाहिए, नहीं तो क्या पता कभी हमें टाइम ही नहीं मिलता और कभी कभार तो पर्सन भी नहीं मिलता। और अभी कांजी को भी ना काफी अच्छा लगता है और वो कहने लगता है कि तुमने सही कहा, मुझे शिनोहारा से सारी बातें करना चाहिए। और उस टाइम पे आयना जी जो था ना वो भी काफी गौर से उसकी तरफ देख रहा होता है। और अभी हमें डे 3 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सबसे पहले ननासे जो होते हैं वो आयना जी को उठाती है और इसके बाद दोनों सनसेट को एंजॉय करते हैं। और वो कहने लगते हैं कि मैं कुछ ज्यादा फ्लो में बह गई थी ना उस टाइम पे। और आयना जी कहने लगता है कि नहीं तुमने काफी अच्छा समझाया था उसे। और ननासे को ऐसा लगता है कि शायद उसने फ्लो में ना कुछ ज्यादा गलत बातें ना कर दियो, इस कारण कांजी के दिमाग में कुछ और चीजें ना चला गया जो उसको समझना चाहिए बंदा समझे ही ना। और वो बताने लगता है कि हमें बीच बीच में ना कांजी को देखते रहना चाहिए। बट आयना जी तो उनके साथ नहीं जा सकता था और वो कहने लगता है कि हम ना मीटअप का प्लेस डिसाइड कर लेंगे और टाइम टू टाइम ना हम कहीं कहीं पे मिल जाया करेंगे आपस में। और इसके बाद फाइनली दोनों टीम ना अभी एक दूसरे को अलविदा करते हैं। वैसे आयना जी की कोई टीम नहीं थी, ननान से तो बस उसके पीछे पड़ गई थी। और अभी आयना जी ना एक बीच वाले टास्क के पास पहुंचते हैं और भाई ये सच में काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था मुझे तो। और फनी बात तो ये था कि वहाँ का जितना भी सीट था ना वो सभी बुक हो चुका था, केवल एक सीट खाली था, वो भी महिलाओं का। और नना से कहने लगता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। बट आयना जी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। और इसके बाद नना से जो होते हैं पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और आयना जी बैठ के ना नोटिस कर रहा था कि वहाँ पे 3rd ईयर के ज्यादा स्टूडेंट है और साथ ही एक ग्रुप का ना वहाँ पे एक ही बंदा पार्टिसिपेट कर सकता था। और क्या पता कुछ रीजन हो सकता था, बट हमें उस रीजन के बारे में नहीं पता चलता। और इसके बाद नना से अपना कपड़ा चेंज करके आती है। और सच बताओ तो अभी मैं भूल गया था कि नना से आयना जी से बदला लेना चाहती है। अगर मुझे अभी ननासे के लिए आयना जी के साथ दुश्मनी करना पड़े तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बता देना। और फनी बात तो यह है कि उसने ना टीवी पे देखा था बीच बॉल कोई गेम खेलने वाले थे और इस तरीके का आउटफिट ना उसी गेम में खेल रहे थे टीवी के ऊपर, तो उसने भी डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ इस टाइप का पहनना चाहिए। और तभी आयना जी कहने लगता है कि अगर ये अपने फिजिकल एबिलिटी की मदद से कुछ कमाल कर जाए तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी
अजीब सा नहीं मानूंगा। और तभी वहाँ पे नागुमो भी आया होता है और आयनाको जी उसके पास जाता है और नागुमो कहने लगता है कि भाई तूने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। और आयनाको जी कहने लगता है कि मेरी छोड़, पहले ये बता तूने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया। और नागुमो बताने से मना करने लगता है और कहता है कि तेरे को ना अभी मेरे साथ एंजॉय करना चाहिए, यहाँ पे लड़कियों के बीच में स्विमिंग करेंगे भाई, मजा ही मजा। और वो बताने लगता है कि मुझे पता है मेरी टीम काफी कमाल कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। कुछ टाइम बाद हमें टॉप 10 टीम के बारे में पता लगेगा और उस टाइम पे पता लगेगा। फनी बात तो ये था कि नागुमो ने ना अभी तक एक भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसके टीममेट्स ही पार्टिसिपेट लिए जा रहे थे। और नागुमो बताने लगता है कि मैं ये नहीं चाहता कि फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर के बंदे टॉप करे। और आयनाको जी कहने लगता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तो अकेला ही हूँ, मैं अकेला बॉटम पे रहूंगा या फिर अकेला टॉप पे रहूंगा। और नागुमो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तू ग्रुप तो फॉर्म जरूर करेगा और बाद में जाके तू ग्रुप छोड़ दे, वो बात अलग है। और ननासे जो होती है वो अपना गेम खेल रही होती है और सच बताओ तो काफी बढ़िया तरीके से खेल रही थी। और इसके बाद आयनाको जी नागुमो के साथ में थोड़ी बहुत बातें कर रहा था, दोनों एक दूसरे की स्ट्रेटेजी के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे थे कि किस टाइप के लोग बना रहे हैं। और इसके बाद आयनाको जी जो होता है ननासे के पास जाता है और अभी ननासे ना पानी पी रही थी और आयनाको जी के पास बोतल नहीं था क्योंकि जिन बंदों ने पार्टिसिपेट कर रखा था ना पानी केवल उन्हीं सबको मिल रहा था। आयनाको जी अपने क्विज के बारे में और बाकी चीजों के बारे में सोच रहा था, वो कैसे टाइम टू टाइम सब काम करता था, क्या ननासे उसको कवर कर पाएगी सारी चीजों को एक तरह से। और इसके बाद तभी ननासे पूछते हैं क्या आखिरकार तुम अकेले काम क्यों कर रहे हो, इससे देखा जाए तो तुम्हें कोई बेनिफिट तो नहीं मिल रहा होगा। और आयनाको जी बताने लगता है कि सच बताओ तो ग्रुप के साथ रहना सच में काफी डिफिकल्ट लगता है, उन सभी का ध्यान रखना होता है, साथ ही टीम के साथ चलना पड़ता है और ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि मैं ग्रुप बना ही नहीं पाया। और ननासे को ऐसा लगता है कि शायद आयनाको जी अच्छी तरीके से लोगों से बात नहीं कर पाता, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। वो सिर्फ ऊपर से दिखाने के लिए ये सारी बातें सोच रही थी, मैं इतना आपको बता दूं। और ननासे बताने लगते हैं कि काफी सारी घटनाएं ऐसी होती है जो कि हमें पूरी तरीके से बदल के रख देता है। और आयनाको जी कहने लगता है कि हाँ तुमने ये तो सही कहा, और तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या जो तुम इस टाइप की बातें कर रही हो। और ननासे कहने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी हूँ, हर काम तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही करने लगी हूँ, तो मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ी बदल गई हूँ। और अभी ननासे एक जगह पे बैठी हुई थी और आयनाको जी कहने लगता है कि तुम और चल सकती हो क्या। और वो कहने लगता है कि ऑफकोर्स मैं चल सकती हूँ, बट आयनाको जी कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अगर तुम्हें रेस्ट लेना है तो हम ले सकते हैं, आसपास कोई मुझे क्विज दिखेगा तो मैं उसको कंप्लीट कर लूंगा। और अभी वो ना एक क्विज के पास पहुंचता है और पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो ना काफी ज्यादा बकवास कर रहा था आयनाको जी के बारे में, गलत नहीं कह रहा था, वो कह रहा था कि भाई तू अकेले पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब तू तो काफी ज्यादा कमाल का होगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तू ये गेम जीतेगा। और वो बताने लगता है कि अगर मैं था ना तो मैं तेरे को हरा दूंगा। बट वहाँ पे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, क्विज टाइप क्वेश्चंस थे और वो काफी अच्छे तरीके से खेल रहा था, लेकिन आयनाको जी को हरा सके ऐसा हो सकता है क्या। और क्विज खत्म होने के बाद आयनाको जी ना चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और हाशिमोतो ना उससे थोड़ी बहुत बातें करने की कोशिश करता है कि आगे तू कहाँ पे जाएगा, लेकिन वो ज्यादा बातें नहीं करता और चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अभी आयनाको जी ना ननासे के पास जाता है और ननासे ना काफी उदास थी, वो चलने के लिए तो रेडी थी, बट वो बताने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें पीछे करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ना हो तो तुम चैलेंजेस या फिर क्विज ना मुझसे और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और आयनाको जी कहने लगता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी मत समझियो, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ इस टाइम पे भी। और वो कहते हैं कि फिर भी मुझे लगता है कि तुम बेटर कर सकते हो। और आयनाको जी कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस तू साथ में चल और कुछ नहीं। और अभी आयनाको जी और बाकी लोग थोड़ा आगे चले जाते हैं, बाकी लोग क्या ननासे थे उसके साथ, और फाइनली वहाँ पे सूडो का ग्रुप ना उनको अगेन मिल जाता है, वो लोकेशन था जहाँ पे वो लोग मिलने वाले थे। इसके बाद वो लोग वहाँ पे कैंपिंग करने लगते हैं, थोड़ी बहुत फिश पकाते हैं, साथ ही बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक और ग्रुप आ जाता है और वो ग्रुप ना कई का होता है। और इसके बाद कई ना उन सभी के साथ थोड़ा बहुत मजाक मस्ती करने लगते हैं, देखा जाए तो वो सभी उसके दोस्त थे। और अभी आयनाको जी ना चुपचाप वहाँ से उठ के चला जाता है और कई जो होती है ना वो भी उसके पीछे जाती है, मतलब कि बाद में जाती है। और अभी दोनों एक साथ बैठे हुए थे, दोनों प्यार मोहब्बत की वहाँ पे बातें कर रहे थे। आयनाको जी सबसे पहले तो क्विज के बारे में बात करता है कि आखिरकार तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम और भी ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करो अपने टीममेट्स के साथ मिलके। बट जो कई होती है ना वो थोड़ा सा तो उदास होते हैं क्योंकि आयनाको जी के साथ ननासे जा रही थी और एक लड़की उसके साथ जाएगी तो ऑब्वियस बात है गर्लफ्रेंड को थोड़ा बहुत तो इनसिक्योरिटी सा फील होगा ही ना। और आयनाको जी ना उसके इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए तभी अचानक से भाई उसको वहाँ पे किस कर लेता है। फाइनली भाई मुझे ऐसा लगता है कि क्लासरूम ऑफ द एलिट का पहला किस हमें यहाँ पे देखने को मिला। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले कहीं किस हुआ होगा, अगर हुआ है मुझे नहीं याद तो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन बता देना इससे पहले हो रखा है या फिर नहीं हो रखा। और कई जो होती है वो तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी और काफी ज्यादा खुश हो गई थी, काफी ज्यादा उसको अच्छा लगता है। और आयनाको जी चुपचाप इसके बाद वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सो रहे थे और तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और ननासे और आयनाको जी बाकी लोग कमरे से बाहर निकलते हैं, अपने टेंट से बाहर निकलते हैं और बात करने लगते हैं कि अलार्म काफी टाइम से बज रहा है और शायद किसी को ना मदद की जरूरत थी। और ननासे कहने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्कूल के आने से पहले उस बंदे को ढूंढ के ना उसकी मदद करनी चाहिए। और आयनाको जी कहने लगता है कि हमें इस करना और भी लोगों की मदद चाहिए होगी तो हमें बाकी लोगों को भी उठा देना चाहिए। और पता नहीं भाई अभी किसको मदद की जरूरत थी, बट वो लोग अभी आगे जाने वाले थे।
तो ये एपिसोड तो इसी के साथ यहाँ पे खत्म होता है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, और प्लीज आप सभी से हद से ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मैं कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, कमेंट अच्छे खासे कर देना, और साथ ही थोड़ा वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, एक दो बार और रिपीट में वॉच कर लेना ताकि अपने चैनल का रीच फिर से पहले की तरह हो जाए, और व्हाइट हार्ट काफी ज्यादा स्पैम कर देना, और उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और सच बता तो आज का एपिसोड काफी कमाल का था, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी ननासे का प्लान एक्टिवेट होने वाला, आयना जी को परेशान करने वाला, और वो क्या पता उसका प्लान का एक तरह से पार्ट हो। इसके ऊपर आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताना। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।